हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों एसएसजी 2025 यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 सर्वे पे किस तरह से सिटीजन फीडबैक देना है लाइव इस वीडियो में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। जैसे कि अभी एक यहाँ पे लेटर जारी हुआ था जिसमें से पंचायत सहायक और सफाई कर्मी को यहाँ पे टैग किया गया था और जो इसका सब्जेक्ट था स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के अंतर्गत सिटीजन फीडबैक के संबंध में, यानी खुद फीडबैक देना है और सिटीजन से दिलवाना है। आप अगर ग्रामीण से हो तो आप भी अपने मोबाइल से दे सकते हो, अपने गाँव की क्या स्थिति है वो भर सकते हो। चलिए इसके लिए सबसे पहले कैसे देंगे तो लाइव यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके फ़ोन में ये एसएसजी ऐप होना चाहिए। इसको डाउनलोड करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर पर जाओगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है एसएसजी सर्वे 2025 तरह सर्च करोगे या यहाँ पे एसबीएम डाल के भी सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एसएसजी 2025 करके इस तरह सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एसबीएम एसएसजी 2025 करके ये सर्वे इस तरह से ऐप है, मेरे में डाउनलोड है। मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल से लॉगिन करना है। एक मोबाइल नंबर से एक ही बार आप लॉगिन कर सकते हो, यानी कि फीडबैक दे सकते हो। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करके आप देख पा रहोगे यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। नीचे आप ओटीपी पर क्लिक करोगे देन सबमिट करोगे। अब यहाँ पे भाषा में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि हिंदी या अंग्रेजी किस में देना चाहते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप हिंदी में सेलेक्ट करें ताकि सही ऑप्शन सही से आप पढ़ सको और उनका मतलब भी। हिंदी में सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करोगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से आएगा कंसेंट जिसको आपको पढ़ लेना है, यानी उसके विषय में बताया गया है स्वच्छ भारत मिशन और सर्वेक्षण के बारे में। आप इसको पढ़ोगे। नीचे सर्वे करे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आप अपनी सहमति दोगे, सहमत वाले ऑप्शन पर टिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आएगा आपका राज्य, आपका जिला, आपका ब्लॉक। मैनुअली आपको यहाँ पे गाँव का नाम दर्ज करना होगा, यानी आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिंग यानी कि जो जेंडर है पुरुष महिला वो, और आयु आप दर्ज करोगे जैसे 30 वर्ष 10 वर्ष जो भी है आप डालोगे। देन आगे बढ़े पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है क्या गांव के सभी घरों में शौचालय की सुविधा है, स्वामित्व वाले साझा सामुदायिक शौचालय सहित। तो इसमें से आपका जो गांव में है आप वो डालेंगे जो आपकी रियल स्थिति है। जैसे मेरे में जो है अधिकांश घरों में शौचालय की सुविधा है तो मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन है हाँ सभी घरों में शौचालय की सुविधा है तो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। आप जो सही लगे उसको सिलेक्ट करिए और फिर आगे बढ़े पर क्लिक करोगे। दूसरा ऑप्शन है इस तरह से क्या आपके गाँव में कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ खुले में शौच किया जाता है, मेरे यहाँ नहीं तो मैं नहीं पर क्लिक करता हूं। उसके बाद आगे बढ़ोगे। क्या आपके गांव में शौचालय का मल नाली नालियों में, खुले गड्ढे, तालाब में, नदी नाले में, किसी अन्य जल स्रोत में डाला जाता है। जैसे कि जो भी ऑप्शन है आपको मतलब जो गांव में स्थिति है वो दिखाओगे, मेरे यहाँ नहीं तो मैं नहीं पर क्लिक करता हूं। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहोगे। सारे ऑप्शन आपसे 10-12 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, आप उनको पढ़ते जाओगे और पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ते जाओगे। जैसे कि आपके गाँव में ठोस कचरे के लिए परिवहन, अगर एसबीएम के तहत कोई वाहन है तो सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप अपने हिसाब से ऑप्शन देख लोगे। फिर आता है डोर टू डोर कचरा संग्रहण की आवृत्ति क्या, यानी कि घर से घर यानी आपके घर में गांव में कौन सा कचरा जैसे कि उठाने का कोई यहाँ पे किस तरह से आता है, दैनिक में एक बार मतलब दिन में आता है या सप्ताह में एक से अधिक बार, जो भी ऑप्शन आपको दिखे आप उसको सिलेक्ट कर लोगे कि हाँ आता है या नहीं आता है। छठवां ऑप्शन है यानी क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में आपके गाँव की समग्र स्थिति का मूल्यांकन कैसे करोगे। अच्छा है या औसत है या गरीब है, बहुत गरीब है या उत्कृष्ट है। अगर औसत है, औसत मतलब ना ज़्यादा ठीक है ना ज़्यादा गड़बड़ है, तो आप यहाँ पे औसत वाला सेलेक्ट करोगे। सातवां ऑप्शन है आपके गाँव में घरों से निकलने वाले गंदे पानी का निपटान के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे आप सब देख लोगे कि घरेलू स्तर पर सोक पिट बनाए गए हैं, घरेलू स्तर पर मैजिक पिट बनाए गए हैं या घरेलू स्तर पर लीच पिट, या एक सामान्य प्रणाली नाली में प्रवाहित होता है। जो भी ऑप्शन आपके ग्राम पंचायत में यानी आपके गांव में आप वो सेलेक्ट करोगे। ठीक है। उसके बाद नीचे आता है कि गांव में निकलने वाली नालियों कहाँ पे समाप्त होती हैं, यानी कहाँ पे जाती हैं उनका, जैसे खुले जल निकाय में या खुले क्षेत्र मैदान में, या जिस तरह से जो भी ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। आठवां ऑप्शन है तरल कचरा प्रबंधन के संबंध में आप गांव की समग्र की इस तरह से देख सकते हो। फिर नौवां ऑप्शन है क्या आपके गांव में कोई ऐसा आवासीय क्षेत्र है जहां कूड़ा कचरा खुले में डाला जाता है, नहीं हाँ जो भी ऑप्शन है डालोगे। क्या गांव में पहले भी खुले कचरा जलाने की कोई घटना हुई है, नहीं। पिछले 5 वर्षों में आपने अपने गाँव की स्वच्छता की स्थिति बदलाव देखा है, तो यहाँ पे क्या देखा है, बहुत हद तक खराब हो गया है या बिगड़ गया है या जो भी है या कुछ हद तक सुधार हुआ, सेलेक्ट करोगे। 12 क्वेश्चन अपने गांव को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए एसबीएम जी के तहत उठाए गए कदमों के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त करें। तो क्या संतुष्टि है, आप मतलब कुछ संतुष्ट हैं या पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, जो भी है आप सिलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ। एसबीएम जी के तहत अधिक प्रभावशीलता के लिए आप अपने भविष्य में कौन सी गतिविधियाँ करने के लिए सिफारिश करना चाहेंगे, यानी अगर आप कुछ देना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हो या सफाई अभियान हो जो भी है, तो हाँ पर क्लिक करोगे तो एक बॉक्स आएगा जिसमें लिखने के लिए टिप्पणी देना होगा। इसमें स्वच्छ भारत मिशन लिख सकते हो या सफाई प्रक्रिया ये जो भी लिख सकते हो, स्वच्छ अभियान लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। अगर नहीं देना है तो नीचे वाला जो नहीं
नहीं वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके सहेजने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो टिप्पणी अगर देना है तो आपको लिख दोगे जो भी आपका समझ में आ रहा है। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो यहाँ पे नीचे वाला जो ऑप्शन है नहीं पर क्लिक करके सहेजने के लिए क्लिक करोगे तो ये आपका सफलतापूर्वक सर्वे हो गया और यहाँ पे धन्यवाद का ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से एक मोबाइल नंबर से आप एक ही भी कर सकते हो। तो इस तरह से सर्वे को कंप्लीट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।